हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एंड वेलकम टू अनदर व्लॉग। तो जैसा कि आज मैं बात करूंगी आप लोग से कि आपके अंदर कौन सा टैलेंट है। ठीक है, जैसे मेरा थंबनेल मैंने लिखा है कि आपके अंदर के टैलेंट को मतलब कौन सा टैलेंट है आपके अंदर, है ना। तो सभी जितने भी लोग हैं सबके अंदर अलग अलग तरह के टैलेंट होते हैं। तो बहुत किसी में कुछ हो जाता है तो किसी में कुछ टैलेंट होते हैं। तो इसीलिए पहले आप लोग ये जान लीजिए कि टैलेंट क्या है। तो टैलेंट वो होता है ना जो काम और जिसको करने में आपका दिल लगता है और खुशी से आप वो चीज़ करते हो, वो टैलेंट भी हो गया आपके अंदर का। और शौक़ से करने वाला हर चीज़ तो खुशी देता है कि मुझे वो शौक़ है तो मुझे वो करना है। वो मजबूरी में नहीं करना है, वो किसी के दबाव में, किसी के प्रेशर में नहीं करना है, वो मुझे शौक़ से करना है। तो वो मुझे खुशी दिलाता है वो चीज़ करके। तो वो मेरे के अंदर टैलेंट हो गया जो आपको थकने नहीं देगा। और उसको करने में आप जितने भी टाइम उसमें लग जाए, जितना भी आपका टाइम चला जाए, लेकिन आप उसको करने से थकोगे नहीं, क्योंकि आप उसको करने से खुश हो रहे हो। क्योंकि टैलेंट शौक़ होता है हम लोग के अंदर, और वो टैलेंट जो हम सभी लोग शौक़ से करना चाहते हैं। और शौक़ से किया हुआ चीज़ में कभी हम थकते नहीं हैं, क्योंकि हम शौक़ से कर रहे हैं और वो हमारा पैशन है, इसलिए हम कर रहे हैं। ठीक है, तो हम लोग के अंदर जो भी पैशन है, जो भी हमारा टैलेंट है, उसको दबा के रखने की कोई ज़रूरत नहीं है। उसको बाहर निकलने दीजिए ताकि आप अपनी कामयाबी की मंज़िल के लिए आगे बढ़ पाएँ। ताकि आपका जो मंज़िल है, आपके कामयाबी का जो रास्ता है, आप अपने टैलेंट को पहचानिएगा, आप उसको बाहर निकालिएगा, तभी वो आपका कामयाबी के मंज़िल तरफ बढ़ेगी। तो जैसे मैं एक एग्ज़ाम्पल देती हूँ कि हम लोग हर रोज़ अपने घरों पे रोटियां बनाते हैं। तो क्या होता है कि हम लोग बहुत थक जाते हैं, और जिस दिन बहुत ज़्यादा रोटी होती हैं उस दिन तो और कहने लगते हैं बना के कि बहुत थक गया, आज इतना ज़्यादा रोटी थी, आज इतनी गर्मी में मैंने रोटी बनाया, आज इतना मैं थक गई हूँ। हम लोग ऐसे कहने लगते हैं, घर ही के लोगों से आपस में बात करने लगते हैं। लेकिन जो होटल में तंदूर के सामने तपती हुई गर्मी में जो होटल के शेफ़ होते हैं, वो तो बहुत सी रोटियां बनाते हैं डेली, और वो तो बहुत गर्मी को फेस करते हुए, लेकिन वो खुशी से बनाते हैं, क्योंकि उनका वो पैशन है। उनको उस काम से एक तो पैसे भी मिल रहे हैं, और दूसरा चीज़ पैसा मिल रहा है तो ऐसा नहीं कि वो मजबूरी होती है, बहुत से लोगों के फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं होता है तो वो मजबूरी में वो काम करते हैं। लेकिन उनका वो पैशन है ना, वो इतनी रोटियां बना लेते हैं बिना, वो थकते भी ज़रूर होंगे, और गर्मी में इतना तंदूर के सामने रह के अपना काम को पूरा करना, तो वो पैसे के लिए ही करते हैं। हर कोई हर चीज़ पैसे के लिए ही करता है, लेकिन वो उनके अंदर वो पैशन हुआ ना, वो टैलेंट हुआ, ताकि तभी तो वो इतना रोटियां बना लेते हैं। तो इसके लिए अपने टैलेंट को बाहर निकलने दे, और जो भी हमारा टैलेंट है, हम जो भी अपने में काम करते हैं अपने टैलेंट को निखारने के लिए, तो वो खुशी से होता है हर चीज़। तो इसके लिए अपने टैलेंट को, जो हम लोग के अंदर टैलेंट है, वो इंसान करने में उसको जुनून चढ़ जाता है कि मुझे वो चीज़ करना है। और अगर आप लोग ठान लो कि मुझे वो चीज़ करना है, मुझे कामयाबी की तरफ बढ़ाने वाले अल्लाह ताला हैं, लेकिन कोशिश तो आपको ही करना है ना। तो अल्लाह ताला ऐसा भी नहीं कहते कि तुम बैठे रहो, मैंने हर फल तुम्हें दे देना है ऐसे ही बैठे बिठाए। अल्लाह ताला भी कहते हैं कि कोशिश करते रहो, और हार नहीं मानना। हार मानना तो मतलब कि बहुत जल्दी बहुत से लोग हार मान जाते हैं कि नहीं, मुझे ये नहीं करना है। लेकिन हार मानने का तो कोई बात ही नहीं है, क्योंकि अगर हार मान गए तो वो तो मेरा पैशन है ही नहीं। तो हर चीज़ में वक्त लगता है, किसी को मतलब कोई भी चीज़ वक्त से पहले नहीं मिलता है। तो हर चीज़ मुकर्रर है, अपने टाइम पे होना लिखा है, चाहे आप चाहो चाहे ना चाहो, लेकिन हर चीज़ वक्त पे इंशाल्लाह ज़रूर मिलता है। तो इसके लिए आप अपना मेहनत करते रहो, होपलेस नहीं होना है, और कुछ भी मतलब डरना नहीं है, किसी से भी कुछ नहीं। बस जो अपने अंदर टैलेंट है वो इंसान के आगे रखना है कि मुझे ये चीज़ में करना है, मुझे इस चीज़ में आगे बढ़ना है। तो अगला इंसान आपको समझने वाला होना चाहिए। जैसे मैं अपनी ही स्टोरी बताती हूँ
कि मुझे तो कुछ भी रियलाइज़ नहीं था कि मेरे हस्बैंड मान जाएंगे। मतलब क्या था ना कि मुझे यूट्यूब में बहुत से मैंने देखती थी, व्लॉग देखती थी जिसमें फ़ेस नहीं दिखाती थी औरतें और व्लॉग शूट करती थी। मेरा बहुत मन होता था कि मैं भी ऐसा करूं, मैं भी ऐसा करूं, लेकिन उस वक्त मेरे हस्बैंड एग्री नहीं थे। वो पता नहीं क्या सोचते थे, उनके दिल में क्या था। लेकिन हम तो इसमें अल्लाह ताला को ही क्रेडिट देते हैं, क्योंकि अल्लाह ताला ही चाहे तभी उनके दिल में ये ख़्याल आया। तो एक दिन मैं ऐसे ही यूट्यूब में कुछ वीडियोस देख रही थी, तो उसमें इसी चीज़ का व्लॉग था कि वो एक जो लेडीज़ थी ना, वो व्लॉग शूट करती हैं, वो डालती हैं, वो अपलोड करती हैं, एडिट करती, हर चीज़ करती हैं। एक लेडीज़ का कितना टफ़ हो जाता है ना लाइफ, शादी के बाद बच्चे संभालना, घर संभालना, ससुराल देखना, और उसके बाद यूट्यूब में अगर हाथ रखना है तो उसमें बहुत मेहनत है। ठीक है, तो बिना मेहनत का तो कुछ किसी को मिला नहीं है। तो इसके लिए मैं देख रही थी वीडियो, तो मेरे हस्बैंड अचानक से बोलते हैं कि ऐसे तो तुम भी कर सकती हो। मेरे लिए तो अनएक्सपेक्टेड था कि मैंने सोचा ही नहीं था कि वो कैसे ऐसे मान जाएंगे। तो वो बोले कि ऐसे तो तुम भी बना सकती हो, कि बस तुम वॉइस ओवर करो और वीडियो शूट करके अपलोड कर सकती हो, और जो होगा वो तो अल्लाह ताला की मर्ज़ी है। बोले हाँ, ये तो मैंने बहुत पहले ही से शौक़ था मुझे करने का। तो फिर उन्होंने कहा और मैंने शुरू कर दिया। उन्होंने मेरा चैनल खुद से बनाया, क्योंकि मुझे कुछ भी आइडिया नहीं था। हर सेटिंग उन्होंने जाके की, हर चीज़ उन्होंने मुझे सिखाया। डिस्क्रिप्शन में ऐसे डालना है, टैग में ऐसे डालना है, ऐसे थंबनेल लिखना है, और उसके बाद फिर वो अपने काम में बिज़ी हो गए। उसके बाद मैं डेली वीडियो शूट करने लगी, डालने लगी। लेकिन क्या होता है कि जिस दिन बहुत ज़्यादा काम होते हैं तो मैं उस दिन मेरा स्किप हो जाता है, उस दिन मैं नहीं डाल पाती हूँ कुछ। क्योंकि आप लोग भी जब हाउसवाइफ़ है ना, तो समझ सकते हैं कि कितनी चीज़ों का फेस करना पड़ता है एक हाउसवाइफ़ को। फिर भी मैं टाइम निकाल के मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि मैं करूँ। लेकिन क्या होता है कि बच्चे कभी कभी बहुत परेशान कर देते हैं, और हमेशा मेरे व्लॉग्स में आप लोग सुनते होंगे मैं वॉइस ओवर भी बहुत दिक्कत से करती हूँ, क्योंकि उनकी आवाज़ पीछे से आने लगती है। और मैं कहती हूँ कि शांत रहो, लेकिन वो तो बच्चे हैं, वो क्या जान पाएंगे कि हम क्या चीज़ कर रहे हैं। तो इसके लिए आप लोग के टैलेंट को निखारना है, तो उसके बाद अपने अंदर की जो फीलिंग्स है ना, वो अपने हस्बैंड के सामने रखिए। मैंने भी रखा था, लेकिन उस वक्त वो समझ नहीं पाए थे कि ये क्या बोल रही है। तो ऐसा मतलब वो व्लॉग देखे ही नहीं थे, वो अपने बिज़नेस में बिज़ी रहते हैं। तो वो मेरी बात को सुनते ज़रूर है, लेकिन जब वो चीज़ वो देखेंगे तभी वो समझ पाएंगे ना। तो मैंने उस वक्त उनको दिखाया नहीं था, और जब मैं अकेले में एक दिन देख रही थी तो उनके मन में एक ख्याल आ गया। तो इसके लिए क्या होता है ना कि अल्लाह ताला की मर्ज़ी से हर चीज़ होता है, हर चीज़ वक्त पे मुकर्रर होता है। तो जब मेरा मन था, जब मैंने कहा था उनसे, तो हो सकता है उस वक्त अल्लाह ताला की मर्ज़ी नहीं थी, तो इसलिए नहीं हुआ। जब टाइम पे जिस वक्त मेरा लिखा था, अल्लाह ताला ने चाहा और उस वक्त उनके दिल में ये ख़्याल डाले, तो उन्होंने कह दिया कि ठीक है बनाओ, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, वॉइस ओवर कर सकती हो। और क्या है, अपना फेस नहीं दिखाना है, हम मुस्लिम को थोड़ा पर्दे में रहें तो ज़्यादा बेहतर है इसके लिए। और चेहरे दिखा के भी बहुत से लोग बनाते हैं, तो मैं ये नहीं कहूँगी कि वो गलत है, वो अपनी जगह पे सही है। लेकिन मेरा थिंकिंग ये है कि मैं नहीं बना पाऊँगी वैसे, क्योंकि एक तो मैं कैमरा शाय हूँ, और थोड़ा सा मुझे मतलब पिक्चर्स लेने में भी मुझे शर्म आती है। तो इस तरह से मैं कैमरा में जल्दी ओपन नहीं हो पाऊँगी इसके लिए। और इन्होंने सबसे बड़ी चीज़, मेरे हस्बैंड जो है वो इन सब के ख़िलाफ़ है कि नहीं, चेहरा नहीं दिखाना है और ये नहीं करना है। और खैर अल्लाह के करम से तो मैं भी इसी तरह से शुरू से ही हूँ कि नकाब में रहना और ये चीज़ करना, तो मैं उनके ख़िलाफ़ कभी जाती भी नहीं हूँ। इसके लिए अंडरस्टैंडिंग बहुत ज़रूरी है हस्बैंड वाइफ के बीच में। तो आप लोग हस्बैंड वाइफ के बीच में अगर बॉन्डिंग अच्छा रखना है तो एक दूसरे को समझना बहुत ज़रूरी है। वक्त लगता है चीज़ें समझ में आने में, लेकिन इंशाल्लाह समझ में आ जाते हैं। और जब समझ में आ जाते हैं दोनों ना, तो माशाल्लाह ज़िंदगी बहुत अच्छे से गुज़रने लगती है। तो इसी तरह जो भी मेरे वीडियो पे नए हो, तो आप लोग जल्दी जल्दी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और बेल आइकन को प्लीज़ प्रेस करना ना भूला करें, क्योंकि मेरे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन जल्दी आप तक पहुंच सके और आप लोग फुल वॉच किया करें मेरे चैनल को। तो इसी तरह मुझे सपोर्ट करते रहा करें, और मेरे चैनल को जल्दी मोनेटाइज होने दें, ताकि आप लोग के सपोर्ट के बिना, और अल्लाह ताला, सबसे पहले तो अल्लाह ताला की मर्ज़ी के बिना कुछ भी मुमकिन नहीं है। और हमको इतना पता है कि अल्लाह पाक चाहेंगे तो वो एक दिन में भी हो सकता है,
वो 1 या 2 साल में भी हो सकता है, लेकिन किसी को इतनी जल्दी इतनी आसानी से मंज़िल नहीं मिलती है। तो इसके लिए मुझे अपने सब्र से काम लेना है और हर चीज़ अपने अल्लाह ताला के ऊपर भरोसा करके छोड़ देना है। वो इंशाल्लाह अगर ये चीज़ मेरे शौहर के ज़हन में वो ला सकते हैं कि चलो ये बना सकती हैं, तो अल्लाह पाक हर चीज़ कर सकते हैं। क्योंकि मेरे हस्बैंड का जो थिंकिंग था, मेंटालिटी, मैं वो समझ सकती हूँ वो किस मेंटालिटी के थे कि ऐसे नहीं करना है, वैसे नहीं करना है, लेकिन वो अचानक मान गए। तो इसमें तो अल्लाह ताला की कोई मर्ज़ी है ना। और आज वो मेरा बहुत सपोर्ट करते हैं और बहुत साथ देते हैं। मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पाती हूँ, मेरा नेट ख़त्म हो जाता है, तो वो मुझे अपना नेट देते हैं, वो कैसे कर लो वैसे कर लो, वो बहुत सपोर्ट करते हैं। तो हस्बैंड वाइफ का साथ देना, सपोर्ट बन के एक दूसरे के लिए खड़े होना, ये बहुत बड़ा चीज़ है, बहुत मैटर करता है। और अल्लाह ताला तब बहुत खुश होते हैं जब एक हस्बैंड वाइफ अच्छे से खुशी खुशी रहते हैं। और अल्लाह ताला मतलब शैतान जब हस्बैंड वाइफ को झगड़ा करवाता है ना, तो अल्लाह ताला को उस वक्त अच्छा नहीं लगता है कि मियाँ बीवी के बीच में झगड़े हो रहे हैं। तो कुछ भी नहीं, आज मैंने बस ऐसे ही शूट किया था। आज मैं पास्ता बना रही थी शाम के नाश्ते में, मन तो नहीं था, बहुत ज़्यादा गर्मी थी और किचन में जाना तो एकदम स्वेटिंग इतना ज़्यादा होना कि मैं क्या कहूँ। लेकिन मेरे हस्बैंड को मन था बहुत खाने का, तो उन्होंने कहा कि पास्ता बनाओ थोड़ा तीखा वाला। तो फिर मैंने गई, तो मैंने कहा आज दिन भर से कुछ शूट भी नहीं हुआ है, तो इसी बहाने शूट भी कर लेती हूँ और चलो आज मैं बना भी देती हूँ। उसके बाद जब ये बना था ना, तो ये बहुत मज़े का बना था। मतलब इससे पहले एक बार मैं बनाई थी ना, तो वो अच्छा नहीं बना था, थोड़ा सा गड़बड़ हो गया था। तो मैंने था कि इस बार मुझे अच्छा अपना 100% देना है, तो मुझे अच्छा बनाना है। और आप किसी चीज़ को ठान लो ना और इंशाल्लाह आपका पूरा मन लगे उस चीज़ में, तो अल्लाह पाक ज़रूर कामयाबी देते हैं। तो इसलिए मेरा पास्ता भी आज रेडी हो गया था और बहुत अच्छे से बना था। तो ये मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और दुआ में मुझे भी याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।